जय शंकर की भाई, हर हर महादेव, बम बम बम, जय भैरवनाथ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। भाई एक बात मैं कहूँगा आज कि जो ये +2 का रिजल्ट निकला, भाई इसमें जिन जिन्होंने मतलब नंबर ज़्यादा लिए, जिन जिन्होंने टॉप किया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और उनके परिवार वालों को भी हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिनके नंबर कम आए कोई बात नहीं, और जो कुछ फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं। और कईयों को मतलब उम्मीद होती है भाई कि हमारा तो इतने नंबर आ रहे थे और कम आ गए। और कुछ मैंने न्यूज़ ये सुनी भाई कि एक शायद लड़के ने आत्महत्या कर दी, एक लड़की वाला गायब है जब रिजल्ट निकला उसका +2 का। तो भाई ऐसा है, जो रिजल्ट जो है ये मायने नहीं रखता। कई बार क्या होता है कि स्टडी थॉरोली स्टडी नहीं की होती है और किसी कारणवश मतलब नंबर कम आते हैं, कहीं फेल भी हो सकते हैं। मैट्रिक +2 तक की जब बात आती है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। मैं बताऊं आपको, आपके सामने मैं हूँ। मेरे जो मैट्रिक में 40% नंबर भी नहीं है और +2 में मेरे 46% नंबर है। उसके बाद मेरे नंबर बढ़ते गए, ग्रेजुएशन में मेरे 57.7 नंबर आ गए फाइनल तक। और MA मेरी फर्स्ट डिवीजन में हुई और MPhil भी मेरी फर्स्ट डिवीजन में हुई। और उसके बाद जो PhD में मैंने मतलब 2 साल 2 महीने 8 दिन में मैंने थीसिस सबमिट कर दी थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। और मेरा रिकॉर्ड शायद अब तक किसी ने नहीं तोड़ा। मतलब 2 साल 2 महीने 8 दिन में थीसिस सबमिट कर दी थी। पौने 3 साल में मुझे कॉन्वोकेशन में डिग्री मिली थी। और थीसिस सबमिट करने के लिए मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। भाई ऐसा ये वक्त की बात होती है। ये नहीं भाई कि नंबर कम आ गए या फेल हो गए आत्महत्या करो, नहीं। और मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। मैं मतलब 6वीं में मैं फेल हो गया था। तो टीचर भी हैरान हो गए भाई कि फेल क्यों हुए आप। क्योंकि उस वक्त मेरी जो सबसे बड़ी बहन जो मेरी थी, तो उनका उस वक्त शादी थी उनकी। और शादी में क्या माहौल था, घर में शादी लगी थी और हम छोटे छोटे थे और पेपर हम ढंग से नहीं दे पाए, फेल हो गए। फिर टीचर थे, एक मैथ टीचर श्री देवी सिंह राघव जी। उनने बोला क्या बात है हरि सिंह, आप फेल कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। बोला नालायक नालायक लड़के, बोला पास हो गया, आप कैसे फेल हो गए। मैं जाने नाम भाई, मैं आप जाने। तो ऐसा है, टेंशन लेने बात नहीं है। उस दिन मुझे याद है जब मैं फेल हो गया तो मेरी सखी मासी है, उसके बच्चे भी थे वहाँ पर, तो वो हंसने लगे मुझे। मतलब आगे पास बैठे थे हम, सर्दियों के दिन होते थे। तो मुझे गुस्सा आ गया इतना कि मतलब वो हंसने लगे भाई मैं फेल हो गया। और मैंने उनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दिया उनको गुस्से में आके। तो गुस्सा आता भाई, सीधी बात है, पर इसमें टेंशन नहीं लेनी। मतलब अगर कोई बच्चे फेल हो गए, किसी का नंबर कम मिले, किसी को कम मिले, तो भाई ऐसा है कि ये जो दूसरे उल्टा मतलब विचार नहीं रखने हैं, मतलब अपना स्टडी करनी है। क्योंकि जो आपके भाग्य में हो वो आपको मिलेगा मिलेगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो ऐसा कि मेहनत सभी करते हैं मेहनत। अब भाई ऐसा कि इसमें फिर हताश होने वाली बात नहीं है। अभी मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें अगर किसी के नंबर मान लो कम आते हैं या क्या नाम होता, भाई ऐसा विचार नहीं लाना है भाई कि कोई आत्महत्या करे जी, कि कोई ऐसा करे जी, वैसा करे जी, या कोई डिप्रेशन में जा जी, कोई ये बात भी गलत है। और एक बात मैं और कहूँगा, जैसे +2 में जिन्होंने मान लो जो पास हुए, अब बात आती है कॉलेज की बात है। कॉलेज में सब्जेक्ट क्या रखना है, या कोई PMT की तैयारी करेंगे, कोई क्या तैयारी करेंगे, उस हिसाब से किसी की सिलेक्शन होती है, कल दिन किसी की नहीं होती है। उसमें भी दुख मनाने की बात नहीं है भाई। ऐसा है कि जो मतलब जिस कार्य क्षेत्र में आपके लिए ऊपर वाले ने मतलब पहले ही मतलब व्यवस्था रखी होगी, तो आप लोग उधर ही जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसा है कि जो सब्जेक्ट जो चूज करना है वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, मतलब अपनी स्वेच्छा से, और किसी के मतलब फोर्स में आके नहीं भाई कि हाँ जी भाई कि आप ये रखो या वो रखो। ये बात भी गलत बात है। क्योंकि हम जो है, हमें सब्जेक्ट बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि भाई कि साइंस ही रखो या कॉमर्स ही रखो या आर्ट्स ही रखो। जो बच्चों की चॉइस हो, जिस साइड बच्चों को शौक होगा, उस साइड बच्चे ज़्यादा मतलब आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा नंबर भी अच्छे लेंगे और इंटरेस्ट से मतलब उसमें काम करेंगे। अगर हम ज़बरदस्ती हम कोई साइंस थोपते हैं, कोई मान लो कॉमर्स थोपते हैं ज़्यादा ज़बरदस्ती, तो ये बात गलत है। मतलब पेरेंट्स को चाहिए भाई कि जिस चीज़ में शौक हो, अगर जैसे मेरे को संगीत में शौक था, अगर मुझे किसी और सब्जेक्ट में डालते तो शायद मैं आज प्रोफेसर ना होता।
तो इसलिए मैं सभी को कहूँगा भाई कि अपने जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं कहूँगा। तो जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ भाई ठीक है कि जब कॉलेज की बात आएगी तो मतलब देखता हूँ मैं कि किस तरह मतलब तो भाई कि जो उस व्यक्ति में जो मतलब बच्चों को जो जिसमें शौक हो तो हम भी वही रखवाएंगे। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में, बहुत हो गया। तो मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, तो इसलिए भाई सभी जो मैट्रिक में जो जिनके अच्छे नंबर आएंगे भाई उनको मतलब पहले ही बधाइयाँ। जिनके कम नंबर आएंगे जो फेल हो गए भाई उनको मैं कहूँगा भाई कि वो अपना आपा ना खोए, अपने मतलब आगे की मतलब कैसे करना है उसकी मतलब क्या होते हैं तैयारी करें भाई कि कैसे करना आगे बढ़वा के बाद में कैसे आगे बढ़ना है। जय शंकर की बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ।